होता है तो एस्टेब्लिशमेंट में जो शामिल होता है वो चूंकि ग्रास रूट से निकलता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है और खुद सारे काम को अपने करने लगता है, तो वो ज़्यादा नॉलेजेबल होता है जिसको सब कुछ मिल गया होता है और आसानी होती है। तो ये जो बच्चे हैं या जो हमारे असातिज़ा इसमें इन्वॉल्व हैं, जो 5 पीजी हमारे आए हैं, इन लोगों ने चूँकि अलग अलग जगहों से किया, अलग अलग, कोई अलीगढ़ से है, कोई जो है ना जामिया से है, इस तरह से जो है मजमूई तौर पर एक संगम के तौर पर हमारे असातिज़ा शामिल है और इन लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस को उन बच्चों के सामने रखा। और एक नई चीज़ जो है, जो हम लोग शुरुआत में किया, बहुत सारे जगहों पर क्या होता है हम तो नहीं जानते हैं, हम तो सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं कि हम लोगों ने शुरू ही से जो है ना एक काम ये शुरू किया कि एक ज्वाइंट लेक्चर जो है, सेमिनार जो है कराने लगे और सब में हर टीचर को, हर स्टूडेंट को भी अपना उसमें जो शामिल हुआ। तो हम समझते हैं इससे लड़कों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इसके अलावा डिपार्टमेंटल सेमिनार तो होता ही रहता है, तो इससे फ़ायदा यह हुआ कि जो सिनॉप्सिस की बात आई, तो सिनॉप्सिस किस तरीके से किया जाए, नया टॉपिक था, पहले से कोई हमारे पास मवाद या मैटर नहीं थे, जैसा कि दूसरी जगहों पर होता हो, कोई सीनियर नहीं था जो बताए कि कैसे होता है। जो भी असातिज़ा बताए, लड़के खुद अपनी मेहनत से ये किया और उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया गया। उस वक्त तो हम समझते हैं कि सीनियर जो है, हमको ज़रूर लगता होगा कि हम लोग से बुलवाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बोझ समझ के, लेकिन हम खुद महसूस किया है कि जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे जो पीजी जो है लेक्चर दिए, आज के लेक्चर में हमने बहुत फ़र्क पाया। और मैं पहले भी यही कहा करता था कि आप लोगों का ये ट्रेनिंग है, घबराना नहीं, ओरिएंटेशन, चूँकि आज आप अपने लोगों के सामने हैं, अगर कोई कमी है तो उसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन जब बाहर आप जाएंगे दूसरे ऑडियंस के सामने, तो वहाँ आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। और इस बिना पर ये सीनियर जितने थे, अपने अपने लेक्चर ये करके, ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के अलग अलग सेमिनार, अलग अलग वर्कशॉप में भी जाकर लेक्चर दिया। और हमको खुशी होती है जब वहाँ के असातिज़ा ये फीडबैक देते हैं कि भाई तुम्हारे कॉलेज का एक नया मतलब बच्चा आकर यहाँ जो है सीनियर या जो इतने अलीगढ़ या जो है जामिया हमदर्द में जाकर ये अपना जो है, और कहीं कहीं तो ये भी हमको मालूम फीडबैक मिला कि वो टॉप किए, तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। इस तरह से इस ओरिएंटेशन से हम समझते हैं, चूँकि नया प्रोग्राम आया और हम लोग यूजी का तो चल रहा था, इसमें एक नॉर्म दिया था, हो सकता है कि नॉर्म के मुताबिक कुछ चीज़ों की कमी रह गई हो, लेकिन जिन लोगों को ये काम दिया था, हम समझते हैं कि उन लोगों ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है और मैक्सिमम कवर किया गया। हो सकता है कि एक दो एनसीआईएसएम के डायरेक्शन के मुताबिक कुछ कमी रही हो, हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा हो, लेकिन उससे हम समझते हैं कि उसका रिकवरी ये हुआ है। तो कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो एनसीआईएम में नहीं रहे और प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अक्सर जो है और जगहों से भी फीडबैक मिला है कि लोकल जो ओरिएंटेशन हुआ है, उनके यहाँ अपने टीचर्स या लोकल जो अलीगढ़ में तो फैसिलिटी है कि जो है मेडिकल कॉलेज भी है, सारे जो है डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों को बुला लेकर जो है लेक्चर कराने में बहुत आसानी हो जाती है। इसी तरह जामिया हमदर्द में है या दूसरे कॉलेज में, यहाँ हम लोगों के लिए परेशानी थी कि जो टीचर है इसके अलावा दूसरे ही से हमको हायर करना था, लेकिन जो इंतजामिया है, अब देखने के बाद जो प्रोग्राम सामने आए, चेकआउट हुए, हम लगता है कि ये म्यारी बहुत रहा, इसमें हम खुद कर सकते हैं अपनी बात। अब ये कि हम खुद तारीफ करें इस बिना पर कि इसमें ना सिर्फ ये कि जो है कॉलेज के लेक्चर या लोकल लेक्चर है, बल्कि दूसरे दूसरे अच्छे जो है इंस्टीट्यूट के टीचर भी उसमें शामिल हुए और यहाँ तक कि जो है कुछ लेक्चर ऑनलाइन जो हुए बहुत ही अच्छे, बाहर से भी एनआरआई से भी लिए गए। दो चार बार बार तो सब में शामिल नहीं रहा, लेकिन कुछ लेक्चर में शामिल रहा, तो हम समझते हैं बहुत। जैसे अभी ये था कैंसर इंस्टीट्यूट का था, इस तरह से एक मोहसिन देलवी जो इससे
जुड़े हुए हैं, लेकिन हिकमत से जुड़े हुए हैं, उनका लेक्चर रहा। इस तरह से बहुत सारे इस तरह के लेक्चर थे जो NCISM के में नहीं थे, लेकिन उसके अलावा भी शामिल हुए। इनसे हम लोगों को बहुत फायदा हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो नए लड़के आए हैं उनके लिए ये फायदा हुआ कि एक शुरू ही में इनको जो है ना सिनॉप्सिस, पुराने बच्चों से पूछे जाए, हम खुद फील करते हैं कि उनको कितनी परेशानी हो, और बार बार हम लोग कहते थे कि सेल्फ स्टडी करो, तुमको ही फायदा होगा। और इस सेल्फ स्टडी के बिना पर हम समझते हैं कि जिनको सब कुछ मिला है उनसे ज़्यादा वो मेहनत करके वो आगे बढ़ गए। तो ना सिर्फ ये कि आपको, और इसीलिए सीनियर लोगों को भी शामिल किया गया, थोड़ा उन लोगों को बोझ दिया गया, लगता होगा कि भाई हम लोगों को क्यों बैठाया जा रहा, लेकिन हम समझते हैं कि अब इन लोगों को ये फायदा समझ में आया होगा कि उन लोगों के साथ साथ इन लोगों की भी ट्रेनिंग हो गई जो ट्रेनिंग नहीं हुई थी। दूसरी चीज जो एक चीज अच्छी लगी कि एक साथ सीनियर जूनियर एक साथ बैठकर एक ही प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्वेश्चन का। तो ये एक इंटरेक्शन का, ये सही बात कुछ लोगों ने बोला कि कभी कभी नए कॉलेज में जाने के बाद स्टाफ, टीचर या स्टूडेंट में पता ही नहीं चलता, सालों लग जाता है पहचानने के लिए। उनसे सीनियर है लेकिन गुजर जाता है, उनको विश नहीं करता है। तो जो सीनियर है उनको ये फील होता है कि भाई विश नहीं किया। हकीकत ये है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि वो सीनियर है, लेकिन इस प्रोग्राम से कम इतना तो ये डिसिप्लिन आ गया होगा कि कौन सीनियर है जूनियर है, एक दूसरे को अच्छा से 15-20 दिन के प्रोग्राम में रह गए। तो नए लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट है या उनके लिए कि जो इन लोगों को परेशानी हो, आप लोग परेशानी ना हो, और अभी से ही सिनॉप्सिस के लिए लिटरेचर कलेक्ट करें, अपना जहन बनाएं जो जिस डिपार्टमेंट का है कि हमको किस टॉपिक पर करना है। जाहिर सी बात है कि टॉपिक के पहले आपको लिटरेचर की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक जहन बनाना, किसी चीज के लिए नियत करना, उसके बाद काम आगे बढ़ा। तो आपको जहन बनाना पड़ेगा जो जिस डिपार्टमेंट का है, 2-3 टॉपिक लेकर कि हम इसमें कितना कर सकते हैं। और उसके लिए जो है जो भी लिटरेचर इकट्ठा कितना कर सकते, लिटरेचर इकट्ठा करने के बाद वो अपना डिसाइड करें कि किस पर हम आखिर तक टिक सकते हैं। क्योंकि रिसर्च में होता क्या है कि अब क्लिनिकल हो या बहुत से मेडिसिनल ट्रायल होते हैं, उसमें देखा गया है कि लाखों लाख रुपया कंपनी वाली दवा करते हैं, शुरुआत ट्रायल चलता रहता है और ठीक आगे जाकर एक बैग जो है फ्लॉप कर जाता है और फिर जो है जीरो पर चल जाता है। बस उसी तरह से कि सांप सांप पे जो है ना, हम लोग लूडो खेलते हैं तो सांप सीढ़ी वाला जो है खेल होता है कि वो सीढ़ी मिलता है तो चढ़ता है और एकदम आखिरी मरहले में जाते जाते उसका जो है फ्लॉप कर जाता है और फिर सांप काट देता है, हम नीचे चले जाते हैं। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि जो आप थीम लिया है उस पर काम कर चुके, लेकिन आखिरी मरहले में जाने के बाद हो सकता है कि आपको परेशानी सामने आए, उसका रिजल्ट सामने ना आए। तो किसी चीज का रिजल्ट काम करने का ये नहीं है, रिसर्च है। रिसर्च में ये नहीं है कि आप जो काम करना चाहते हैं उसका पॉजिटिव ही है, बल्कि निगेटिव इफेक्ट या निगेटिव रिजल्ट भी आपका रिसर्च है। ये भी आपको बताना पड़ता है कि जो है ना, इससे जो है ना, जो मैन्युस्क्रिप्ट या लिटरेचर से जो हम रिव्यू कर रहे हैं या फिर जो भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमको जो है डायरेक्शन दिया गया, उसमें जब हम काम करने लगते हैं तो सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि काम करते करते कभी ये होता है कि आप क्लिनिकल ट्रायल में पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं और निगेटिविटी जो आकर जो है ना साइड इफेक्ट आएगा। तो अगर साइड इफेक्ट भी आप बता देते हैं तो ये भी आपका रिसर्च है और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए नए लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आप लोग हर सब्जेक्ट वाइज आप लोग इस चीज को में लग जाइए कि आपको किस टॉपिक पर काम करना है, जो आपका जहन है। जरूरी नहीं है कि हर का जहन एक हो, अलग अलग जहन है, अलग अलग सोच है, अलग अलग यूजी में स्टडी है। उस एतबार से जो है ना अपना टॉपिक पर ये करके 2-3 टॉपिक और लिटरेचर कलेक्ट कर ले। लिटरेचर कलेक्ट करने के बाद ये देखें कि कौन सा टॉपिक हमको आखिरी वक्त तक जो है साथ दे सकता है। वरना शुरू में आप सिनॉप्सिस बना लिया और मेन थेसिस जब करने बैठे तो लिटरेचर नहीं मिल रहा,
ये भी प्रॉब्लम आया है पुराने लोगों के साथ। हम समझते हैं पुराने लोगों से बहुत सारी आप लोगों को मदद मिल सकती है, जो जिन परेशानियों से ये लोग गुजर कर यहाँ तक पहुंचा, और आज भी इनके सामने बहुत सारी परेशानियां हैं। हम समझते हैं कि जितनी सहूलत रिसर्च के लिए होनी चाहिए वो सहूलतें नहीं मिली हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वक्त गुजरता रहता है, वक्त तो रुकता नहीं, अपना काम भी करना है तो कभी कभी अपने से भी जो है करना। तो बहरहाल मैं ऑर्गेनाइजर टीम में जो लोग मेहनत किए हैं, बहुत ही मेहनत से, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम लोग तो एक डायरेक्शन देकर चले गए, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता, जस्ट लाइक ए सुपरविजन, ये लोग दिखला लिया हाँ भाई जो है ना ये। तो जिस मेहनत और उससे के लगन से किए, हम समझते हैं कि इनके लिए, ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक डिवोशन रहा है कि लगातार उस तरफ जो है यूजी में लगे रहे, फिर पीजी में लगे रहे, और इसके साथ साथ अपने काम। और आप लोगों ने भी जो है ना इस गर्मी में परेशानी में अपना वक्त निकाल कर, चूंकि मजबूरी थी कि एक ये था कि सबको अटेंड करना, तो आप लोग भी अपना काम करते रहे। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे पास नए लोगों का एब्सेंटी मिला है, जो अटेंडेंस मिला है, उसमें बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो वक्त पर शामिल नहीं हुए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, खुद अपने आप देख लें कि करीब करीब 10 लड़के ऐसे हैं जो सेकंड आवर में शामिल नहीं हुए, 5-7 लड़के ऐसे हैं जो 11 बजे के बाद शामिल हुए। अगर सही है तो अपने आप को देख लीजिए कि कौन जो है ना, ये आइंदा इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हमारी कोशिश ये है कि हर प्रोग्राम में सब लोग जो डायरेक्शन हो चुके, अगर अभी से आप ये आदत डाल दीजिएगा तो अपने डिपार्टमेंट में परेशानी हो जाएगी, और ये आदत आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। सीनियर तो बताया कि जिस मरहले से, जिस परेशानी से गुजरे हैं, इन लोगों के लिए कुछ एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन आपके लिए ये एक्सक्यूज नहीं है, इसलिए कि आपको शुरू ही से सारी फैसिलिटी, सारे गाइडलाइन जो है दिए जा रहे हैं। और हम समझते हैं इस 15 दिन के 25 दिन के प्रोग्राम में, ट्रेनिंग में